ऐसे 3 स्टेप्स बताऊंगा, अगर तुम उनको फॉलो करते हो आज से, वट एवर योर एज इज, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या एज है, बट अगर आप इन 3 चीजों को फॉलो करते हो तो आप मोस्ट लाइकली क्या, आप 110% अमीर बन जाओगे। मैं खुद अमीर नहीं हूं, बट मैं उस राह पे चल चुका हूं। मेरी एज ज्यादा नहीं है, आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बातों से आपको इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा, सो आप मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखें, बिकॉज मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है इन लास्ट 2 सालों में इस चीज़ का कि रिच कैसे बना जा सकता है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, एंड 2-3 सालों में या फिर 5 साल कह सकते हो, मैं अमीर बन जाऊंगा। मुझे इस चीज पे खूब भरोसा है एंड मैं कर लूंगा, इतना मुझे पता है। बट मैंने आई गेस यू कुछ से मैंने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दिया है, तो मैं आपको इतना तो ज्ञान दे ही सकता हूं कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप मोस्ट लाइकली रिच बन ही जाओगे। सबसे पहला स्टेप है लीव योर फकिंग होम ASAP। अपने घर को जितना हो सके जल्दी छोड़ दो। अब देखो, अगर तुम पैसे नहीं कमाते हो तो तुम अपना घर नहीं छोड़ सकते, ना ही तुम रेंट कर सकते, क्योंकि पैसा चाहिए अगर बाहर जाना है। अगर एक लिविंग खुद से जीनी है खुद की, तो पैसा चाहिए, और आपके पास वो भी नहीं है, आप अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो। जैसे घूमना हो गया, बाहर जाना हो गया, पेट्रोल वगैरह, ये जो सारे बेसिक एक्सपेंस है मैं खुद करता हूँ। अगर तुम अपना घर नहीं छोड़ सकते तो ट्राई करो कोई इनकम सोर्स जोड़ने का, छोटा सा ही पर एक इनकम सोर्स रखो। अगर तुम्हारे महीने में तुम्हारे पास 20-25 हजार रुपए भी आ रहे हैं, 15-20 हजार रुपए भी आ रहे हैं, तो ये इनफ है। क्योंकि सबसे पहला जो वो पैसा आएगा तो अपने वो शरीर पे लगाना। तुम्हारा शरीर सही नहीं है ना, तुम्हारा शरीर सही नहीं है तो तुम सही नहीं हो, तुम्हें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, लोग तुमसे दूर भागेंगे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैंने शरीर की बात क्यों करी इस पॉइंट पे, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। अब मेरे घर छोड़ने से मतलब ये था, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो ऐसी जगह जाने का, अपने घर से दूर, ऐसी जगह जहां पर रिच सर्कल है, जहां पर ऐसे लोग आते हैं जो आपकी औकात से बड़े हैं बहुत ज्यादा, या फिर ऐसे लोग आते हैं जो आप ड्रीम करते हो कि मुझे ऐसा बनना है। मर्सिडीज में आ रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां में आते हैं, कैफे में जाते हैं, कॉफी पीते हैं, उनके लिए बहुत नॉर्मल है ये चीज, तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है। बट जब मैंने बताया कि अगर तुम 15-20 हजार रुपए कमाओगे, थोड़े बहुत पैसे कमाओगे, तो वो पैसा ना महंगी जगह जाके लगाना, मतलब कि ऐसी जगह जाना जहां पर ऐसी ये अमीर के जो चौदे हैं ये आते हो, क्योंकि यहीं से ही शुरुआत होगी तुम्हारी अमीर बनने की। तुम अपने घर में बैठे बैठे अमीर नहीं बन सकते, ना ही अमीरों जैसा सोच सकते। तुम्हारा मिडिल क्लास माइंडसेट है, तुम्हारा लोअर मिडिल क्लास माइंडसेट है, तुम्हारे घर वाले अमीर नहीं है तो तुम भी नहीं बन सकते उनके अराउंड। वो भी तुम्हें वही ज्ञान देंगे जो उनके पास है, जिस ज्ञान ने उन्हें यहां तक लेके आया है वही ज्ञान मिलेगा। तुम्हें वो ज्ञान नहीं मिलेगा कि जो तुम्हें अमीर बना दे, वो तुम्हें बाहर जाके मिलेगा, वो तुम्हें लोग देख के मिलेगा, वो तुम्हें अपनी औकात देख के मिलेगा। अब तुम ऐसी जगह जाओगे जहां महंगे लोग आते हैं, तुम नोटिस करोगे कि यार ये इतना अमीर है, ये इतना अमीर है, दिख रहा है अमीर, पता नहीं क्या करता होगा। उसका नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, जाके उनसे बात करनी है। मैंने क्यों कहा था ये स्टेप लग रहा है बहुत आसान है कि भाई पैसे कमा लेंगे 15-20 हजार रुपए एंड देन चले जाएंगे किसी कैफे पे बैठ जाएंगे जाके, एंड वहां पर देखेंगे, फिर बात कर लेंगे आराम से किसी भी एक अमीर बंदे से, वो बता देगा और हम बन जाएंगे अमीर। नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। लगता है बहुत आसान। तुम्हें एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, तुम्हें एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए कि एटलीस्ट तुम अपनी उम्र से 10 साल बड़े या फिर 15 साल बड़े बंदे से बात कर सको। क्या तुम कर पाओगे कि भैया व्हाट डू यू डू, भैया स्टटर हो जाओगे? नहीं होना। यू नीड कॉन्फिडेंस। तभी मैंने बोला था कि एक शरीर पे काम करोगे, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली बंदे को इंटिमिडेट फील होगा कि यार इससे संभल के बात करनी है। मैं खुद 40 किलो का था, एक अच्छी फिजिक है, 6 फुट 2 इंच की हाइट है, तो जब भी मैं किसी से बात करता हूं ना, तो इवन तो ये समझते कि लाइक इस बंदे से रिस्पेक्ट से बात करनी, क्योंकि अमीर लोग गरीब को पास नहीं बिठाते अपने। सो अगर तुम्हारे पास एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर तुम्हें बेसिक भी बात करनी आती है, तुम्हें किसी को सामने वाले को हर्ट नहीं करना, एंड धीरे धीरे तुम काम करते रहोगे। ये नहीं एक बंदे से ही हमें सीखना है सब कुछ, बहुत सारे बंदे हैं, कैफे में बहुत सारे बंदे आते हैं, ठीक है, एंड तुम्हें एक बार ही नहीं जाना, तुम्हें काफी बार जाना है। तुम्हें ऐसी जगह एक्सप्लोर करनी है जहां पर रिच सर्कल होता है, जाओ वहां पर बात करो, बैठो, सीखो लोगों से कि सर आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। तुम्हें आइडियाज मिलेंगे बहुत सारे कि सर मैं तो ये करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये क्लोथिंग ब्रांड है, मैं तो रेंट पे दे रखी है अपनी जमीन। अच्छा ऐसे एसेट होता है, ओके, अच्छा लाइबिलिटी ये होती है, अच्छा ऐसे पैसे कमाया जाता है, ऐसे इन्वेस्ट किया जाता है, ऐसे कनेक्शंस बनाए जाते हैं। क्योंकि मैंने एक बात पढ़ी थी, यू आर जस्ट 7 कनेक्शंस अवे। कहने का मतलब मेरा ये है 7 कनेक्शन से कि अगर आपके पास 7 कनेक्शंस ऐसे हैं ना कि जो आपको अमीर बना सकते हैं, तो आप वो अमीर बना ही देंगे। मैं भी यही करता हूँ भाई, जाके मैं आज भी जाता हूँ, यही करता हूँ। मैं अपना घर नहीं छोड़ता, बट एटलीस्ट मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहां पर रिच सर्कल होता है, क्योंकि मैं वहीं सीखूंगा भाई, मैं वहीं सीखूंगा, क्योंकि मेरे ब्लड लाइन में कोई अमीर नहीं रहा, तो मुझे ऐसे ही सीखना पड़ेगा और कोई चॉइस ही नहीं है। दूसरा मेथड ये है कि खर्चीले बनो थोड़े। जब पैसा आता है ना, तो हमारा जो मिडिल क्लास माइंडसेट है ना, वो ये कहता है कि सेव करो सेव करो सेव करो, जितना हो सके बचाओ पैसे, यहाँ बचा लो वहां बचा लो। बट मैं कहता हूं कि मत करो ऐसा। तुम्हारे पास अगर पैसा आता है तो उसे खर्च करो उन चीजों पर
जिन चीजों पर तुम्हारी इच्छा है। मन कर रहा है कपड़े लेने का, ले लो। मन कर रहा है परफ्यूम बाय करने का, कर लो। मन कर रहा है जूते बाय करने का, कर लो। मन कर रहा है किसी महंगी जिम में जाने का, चले जाओ। मन कर रहा है कुछ ऐसा खरीदने का जो तुम्हें रियली बहुत पसंद है और तुम चाहते भी हो, तो कर लो। अननेसेसरी खर्चे मत करो। कहने का मतलब ये है कि जो चीज नहीं चाहिए उस पर खर्चा करना वो बेवकूफी है, ठीक है। पैसे बचाने भी है इतने कि इमरजेंसी फंड हो अपने पास, कि अगर इन फ्यूचर अगर पैसा ना हो हमारे पास तो ये इमरजेंसी फंड हमारी हेल्प करेंगे उसको सस्टेन, उसको मतलब सर्वाइव करवाने के लिए उन मंथ्स को। बट अगर इतना आ रहा है कि अपना इमरजेंसी फंड साइड में रख के जो बच गया है उसे खर्च करो। मैं तो भाई मेरा महीने का एक्सपेंस हो जाता है 26-30 हज़ार एट द एज ऑफ 19 आराम से। आज ही 550 रुपये खर्च हो गए, मॉन्स्टर कैफीन इतना सारा पी लिया रात के, आई गेस 12 बज रहे हैं अभी, एंड मैं कंटेंट बना रहा हूँ इस चक्कर में, ठीक है। खर्चीले बनो भाई, खर्चीले बनो, क्योंकि जितना खर्चीले बनोगे ना, देखो पैसे को मोमेंटम चाहिए, पैसा जाएगा नहीं तो आएगा भी नहीं, ठीक है। अब मिडिल क्लास माइंडसेट होता है ना, हर जगह बचाने का सोच करता है कि 5 रुपए बच लो, 10 रुपए बचा लो, और बार्गेनिंग मत करना है कभी जिंदगी में, ठीक है। महंगी जगह जाते हो बार्गेनिंग करते हो नहीं ना, जितना लिखा रहता है अमाउंट टोटल उतना ही देते हो ना। तो किसी सब्जी वाले के पास जा रहे हो, वहां जा रहे हो, 10 रुपए 20 रुपए, क्या कर लोगे 10-20 रुपए कम करके? तुम इतने से हो भाई, और धरती इतनी सी है, हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है, पैसा भी हम नहीं बनाया। 10-20 रुपए की बार्गेनिंग की माँ की चूत, सॉरी गाली, पर कमा किस ले रहे हो, कमा किस ले रहे हो? मेरा मन था ये लाइट लेने का, ले लिए, सारी खर्चा कर लिया, अभी 5,000 के जूते लिए, मन कर रहा था खर्च कर लिए। जब तक स्टेबल इनकम नहीं हो जाती तब तक इमरजेंसी फंड होना चाहिए अपने पास, एंड स्टेबल इनकम के बाद भी होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। बट स्टेबल इनकम में ये है कि आपको पता है कि हर महीने आपके पास कितना पैसा आ रहा है। मेरे पास हर महीने नहीं आता, मेरे पास कभी आ गया कभी नहीं आया, मेरे पास आ गया कभी आ गया, तो मैं हमेशा कॉन्शियस होकर चलता हूँ। बट ज्यादा भी नहीं बचा ना, खर्चीले बनो मैच। तीसरी चीज है कॉपी द मेथड। कहने का मतलब है जैसे अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मैं उनको देखूंगा जो इसमें एलीट है, जो इस नीश में एलीट है, कि यार फाड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं खूब। जैसे कि आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल, चार्टैग सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बनाते हैं एंड ही इज 23। तो मैं उनको देखता हूँ, बहुत एडमायर होता हूँ, बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ, तो उनके मेथड को कॉपी करने का ट्राई करता हूँ कि यार ये जो रील बना रहा है तो इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी रील बनाए कि लोग इंटरेस्ट हो, लोग देखें, ठीक है। हालांकि ये मेरे स्टेप्स हैं जो मैंने खुद बताए हैं, मैंने उनके कॉपी नहीं किए, बट मैंने जो नीश है यू कुड से उनसे थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ है। कॉपी द मेथड का मेरा मतलब है कि आपको पूरी तरह से कोई भी चीज कॉपी नहीं करनी। आप खुद देखो ना, ओला किसकी इंस्पिरेशन है? उबर की इंस्पिरेशन है। अब क्या वो पैसा नहीं कमा रहा? क्या ओला पैसे नहीं कमा रहा? इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है ओला, इतने ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो। एंड एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़े बिलियनर हैं, उनका नाम मोहिश है, मोहिश आई गेस, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ उनका नाम आई गेस। तो उन्होंने क्या किया, वॉरेन बफे के साथ लंच किया था। बेसिकली वॉरेन बफे के साथ अगर आपको लंच करना ना तो आपको बेट लगानी पड़ती है। मतलब कि जो सबसे ज्यादा पैसे, बेसिकली एक ना बेट होती है कि जो सबसे ज्यादा पैसे देने को रेडी है वो वॉरेन बफे के साथ लंच कर लेगा। तो $6.5 लाख दिए थे मोहिश भाई ने वॉरेन बफे के लिए, ताकि उनके साथ लंच कर सके। एंड लंच जब वो कर रहे थे वॉरेन बफे के साथ, तो उन्होंने पता क्या बोला वॉरेन बफे को, कि सर ये जो पैसे है ना, ये सिर्फ आज जो मैंने पैसे डाले लंच के लिए, ये सिर्फ आपकी वजह से है। मैंने आपके सारे मेथड कॉपी करे, आप क्या सिखाते हो सब कुछ कॉपी किया, और आज जो हूं मैं आपकी वजह से हूं बस। तो ऐसा नहीं है वो पूरी कॉपी करना है, अपना मसाला ऐड कर दो बस। जो चीज चल रही है, देखो जो चीज दुनिया में चल रही है वो बेकार नहीं है, वो किसी रीजन से चल रही है, तो उसको चलाओ, उसको यूज होने दो, उसे कंटिन्यू रखो, उसे सस्टेन बनाओ, और अपना थोड़ा बहुत मसाला ऐड करते रहो, अपनी स्टोरी ऐड करते रहो। अब मैं कंटेंट क्रिएशन में इतना आगे हूं, आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यार चल क्या रहा है, ट्रेंड में है क्या। अब मैं आज एज अ कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं इसलिए ग्रो कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता क्या चीजें वर्क कर रही है इस दुनिया में, क्या नहीं कर रही, क्या किस चीज से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब 3 स्टेप टू बिकम रिच, सबको अमीर बनना है ना, सबकी चाहत है ना अमीर बनना, सब, क्योंकि हम इंसैशेबल है, हम हेडोनिक पे चल रहे हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हम कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में कि जहां पर सबको गाड़ी भी चाहिए ये भी चाहिए, तो मुझे बनाना पड़ेगा इस पे कंटेंट। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं 3 स्टेप टू बिकम पुअर, कोई देखेगा वीडियो? नहीं देखेगा ना, क्योंकि ये कोई यूज ही नहीं है इसका, कोई देखेगा ही नहीं इसको। 3 स्टेप टू बिकम रिच, दैट्स इट। तो मेक श्योर आप करो किसी कॉपी को मेथड, जो भी आपकी फील्ड है, ई कॉमर्स कर रहे हो, देखो कौन एलीट में आपसे आगे बढ़ रहा है, उसे कुछ देख लो कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, मैं इसका थोड़ा बहुत कॉपी मेथड करके अपना मसाला ऐड करके बना दूं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत सारे बंच ऑफ एग्जांपल्स हैं, आपको दिख जाएंगे जिन्होंने कॉपी करके अमीर बने हुए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। सो आई गेस यही थी, बहुत सारी गाइड है रिच बनने की, बट मैं उस रिच रास्ते पे चल चुका हूं जहां मैं कमा भी रहा हूं, जहां मैं इन्फ्लुएंस भी कर पा रहा हूं लोगों को, जहां मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर पा रहा हूं, मैं लोगों से बात अच्छी तरह कर लेता हूं, एंड जहां मैं अपनी शरीर पे बहुत ध्यान दे रहा हूं, मैं रनिंग भी करता हूं, मैं अपने जिम भी करता हूं, एंड अब मैंने काफी मुट्ठी भी मारना बहुत कम कर दिया, मैं बहुत एडिक्ट था मुट्ठी से भी। सो अर्जिश आई थी अभी, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं करूंगा, ये मर्दानगी वाले काम नहीं है। और काफ़ी हद तक लाइफ इंप्रूव हो रही है, आगे बढ़ रहा हूँ, एंड होपफुली अब ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा लाइफ में। बाकी यही स्टेप्स थे, अपना घर छोड़ो या फिर अपने घर से जितना हो सके बाहर निकला करो,
दूसरा है गो जो भी पॉइंट बताता है, खर्चीले बनो, क्योंकि खर्चीले नहीं बनोगे तो पैसा कमाने की आदत नहीं डालोगे। देखो अगर तुम खर्च नहीं करोगे ना तो कमाने की मोटिवेशन नहीं आएगी। जहां तुम महंगा खर्च करते हो ना तुम्हें कमाने की मोटिवेशन आती है, एंड मोटिवेशन इस चीज से आती है। मोटिवेशन नहीं आएगी तो मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा है कॉपी द मेथड। ठीक है, जो आज के टाइम पे इस दुनिया में चल रहा है उसको कॉपी करो, क्योंकि वो आगे तक चलेगा, वो रुकने वाला नहीं है। सेक्स एक ऐसी चीज है जो कभी रुकेगी, तुम्हें लगता है? अगर तुम उस पर ही कॉन्टेंट बना दोगे तो वो चलना ही है। सर खड़ा नहीं हो रहा तो कैसे खड़ा करें समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीज है। सो मेक श्योर इन चीजों पे ध्यान दो। बाकी आई विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ द टॉप। बाय।